उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना से मऊ जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित प्रेमा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अम्मान अली ने हमारे चैनल से खास बातचीत में बताया कि कैसे हम अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। डॉक्टर अम्मान अली ने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और तनाव से दूरी ही स्वस्थ हृदय की असली कुंजी है। उन्होंने बताया कि शुगर, पेट की समस्या और सांस की तकलीफ का सीधा संबंध हमारी जीवन शैली और खान पान से है। डॉक्टर अली के अनुसार यदि व्यक्ति रोजाना थोड़ा वॉक करे, ताजे फल सब्जियों का सेवन बढ़ाए और तनाव से दूरी बनाए रखे तो वह लंबे समय तक हृदय रोगों से बच सकता है। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे बदलाव ही बड़े रोगों से बचाव की सबसे बड़ी दवा है। आज मैं मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना के प्रेमा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में हूँ। बता दूं, यहाँ उपस्थित होने का कारण ये है कि आज प्रेमा हॉस्पिटल में शुगर, हृदय और दिल और सांस के जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर अम्मान अली जी बैठ गए। आइए जानते हैं कि ऐसे मरीजों के लिए क्या सतर्कता बरतनी चाहिए। आइए सर। सर मैं प्रमोद विश्वकर्मा। सर, जैसे मरीज जो पेशेंट है, जैसे दिल के शुगर के लिए उनको क्या होना चाहिए सर? जो जी, ऐसे मरीज जो शुगर के, बीपी के और हृदय रोग के हैं, पहले तो वो कि अपने वो जो सिम्टम है, उनके जो भी लक्षण है, जैसे सांस फूलना है, हाथ पैरों में कंपन होना, फोड़े हो जाना, ठीक है, छाती में दर्द होना, इस सबको इग्नोर ना करें। क्योंकि आजकल के जमाने में लोग इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि वो अपने बीमारियों के बारे में ये भूल जाते हैं कि भाई हम अगर थोड़ा सा इस पे ध्यान न दें तो आगे चल के हमारा पूरा परिवार भी इसमें परेशान होगा और आगे जाके फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ जाती है पेशेंट पे, जब इन्हीं बीमारियों के चलते उसकी लिवर, किडनी या गुर्दे फेल हो जाते हैं। अगर शुगर की बात करें तो उसके लक्षण पहला क्या है? जैसे अगर इस शुगर के लक्षण, पहला जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण शुगर के 3 होते हैं कि मरीज को बहुत ज्यादा प्यास लगनी शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा पानी पीता है और बहुत ज्यादा पेशाब भी करता है और बहुत ज्यादा भूख भी बढ़ जाती है। लेकिन खाना इतनी बार खाने के बावजूद भी उसका वजन निरंतर कम होता जाता है। फिर जब वो जाकर के यूरिन करता है या पेशाब करता है तो उसके पेशाब में चींटियां आना, ये सारी समस्या, बार बार पेशाब का इन्फेक्शन होना। और जवानों में अगर शुगर कंट्रोल ना रहे तो फिर आगे जाके जो आपकी मैरिड लाइफ है उसमें भी कई ज्यादा समस्या आती हैं। जैसे सर मैरिड लाइफ में समस्या आती है कि उसमें लिंग में तनाव नहीं आता है और मरीज बहुत ज्यादा परेशान रहता है, हाथ पैरों में झंझनाहट होती है, टाइमिंग कम हो जाती है, उसके कमजोरी हो जाती है, आंखों में गड्ढे आ जाते हैं और दिन भर थोड़ा सा भी काम करने का उसको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारा काम कर लिया और बहुत ज्यादा शरीर में थकान का अनुभव होता है। अगर जिस मरीज को पेट और सांस की समस्या, उसके लिए क्या है, जैसे उसके क्या लक्षण है, उसके बचाव क्या है? देखिए, जो मरीज जिनमें पेट की समस्या है, पेट के तो ये है कि खाने के बाद पेट फूल जाना या पेट में दर्द होना अगर सीधे हाथ की तरफ होता है तो ज्यादातर वो पथरी का इशारा होता है कि मरीज को पथरी है। या पेट में जो अत्यधिक जो खाते हैं और बार बार उनका पेट फूल जाता है, गैस बनती है, खट्टी डकारें आती हैं, वो एक लक्षण होता है। और सांस की समस्या ये है कि थोड़ा बहुत चलते में मरीज को सांस फूले या फिर खांसी आए, निरंतर खांसी जो कंट्रोल ना हो रही हो, महीने 2 महीने, वो टीबी के लक्षण की तरफ जाती है। कुछ को सीजनल होता है, जैसे अस्थमा है, उन्हें क्या होता है, जैसे ही सीजन बदलता है उसमें खांसी, सांस फूलना, छाती में सीटी की आवाज आना, ये सारी परेशानियों का सामना। अगर सर शुगर, हृदय की बात करी जाए, जैसे हृदय हार्ट अटैक होता है, इसके क्या लक्षण है, लोग कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे सर? देखिए, इसके लक्षण अलग 2 तरीके के होते हैं। एक वो मरीज जो इनमें बीपी शुगर पहले से है और एक वो जिनमें बीपी शुगर नहीं, सिर्फ दिल की बीमारी है। अभी मैं जानते हैं जिन्हें सिर्फ दिल की बीमारी है, बीपी शुगर नहीं, तो उसमें लक्षण ये होता है सीने में तेज दर्द महसूस होना अचानक से, और वो तेज दर्द इतना ज्यादा होना कि मरीज बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। वो दर्द उल्टे हाथ की तरफ आना, जबड़े में आना, सांस फूलना और पसीने आना, ये उन मरीजों में लक्षण है जिनमें बीपी शुगर नहीं। लेकिन जिन मरीजों को बीपी शुगर होता है उसमें क्या होता है, हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिम्पैथेटिक, वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज को दर्द महसूस नहीं आता होता। अगर बचाव की बात करिए ऐसा, इसके बचाव कैसे? देखिए, बचाव की बात में इसका बचाव एक ही है कि भाई जो आपकी कोमॉर्बिडिटी है, यानी कि अगर किसी को बीपी शुगर है तो वो अटैक का खतरा आम आदमी के मुकाबले 20 गुना बढ़ा देता है। तो पहले तो इनको कंट्रोल करना। वो कोई एडिक्शन करता है, अगर जैसे शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ये भी बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ा देता है दिल के दौरे का, तो इसको खत्म करना, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना, खाना अच्छा खाना और अच्छी क्वालिटी का तेल इस्तेमाल करना और सुबह सुबह वॉक करना, तो इन सब चीजों से वो कंट्रोल में रहता है। अगर सर बात कीजिए आपकी विशेषता मोस्टली किस मतलब रोग में है? विशेषता की बात मेरी विशेषता है, मैं एमडी इंटरनल मेडिसिन हूँ। मैं बेसिकली पूरी बॉडी के जो भी बीमारियां हैं, अपना रेस्पिरेटरी हो गया, छाती का हो गया, सीने का हो गया, सांस का हो गया, पेट का हो गया
अपना न्यूरो का ट्रीटमेंट हो गया, जैसे दौरे की शिकायत हो गई, माइग्रेन हो गई, इन सभी बीमारियों को एक तरीके से लेके चलने की मेरी विशेषता है और सबके ही मैं मरीज देखता हूँ यहाँ। सबकी सर, जैसे इससे पहले भी कहीं आपकी प्रैक्टिस या कहाँ से एजुकेशन सर कैसे है? जी, मैंने अपना एमबीबीएस जो है वो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से किया है। केजीएमसी बहुत नामी ग्रामी कॉलेज है, आप सभी जानते होंगे जी। और अपने आगे की पढ़ाई स्पेशलाइजेशन मैं दिल्ली आरएमएल से किया है, मैंने राम मनोहर लोहिया। साथ ही साथ मैं वहाँ आसपास एक साल मैंने वहां भी कंसल्टेंसी की है, जो आपका फोर्टिस हॉस्पिटल है जी गुड़गांव में और आपका मैक्स हॉस्पिटल नोएडा में जी, वहां भी मैं एज अ सीनियर रेजिडेंट के तौर पे काम कर चुका हूँ। मतलब आपकी स्पेशलिटी की बात बोला जाए तो सर हृदय रोग विशेषज्ञ मान लें। जी, स्पेशलिटी में हृदय रोग भी है, सांस रोग भी है, बेसिकली जितने भी रोग हैं जो इंसान के शरीर से संबंधित है उन सारे के सारों का ही मैं सफलतापूर्वक इलाज करता हूँ। अगर सर देखिए जो दिल की हार्ट बीट बहुत तेजी से बढ़ती है, हाँ, इसका क्या मुख्य कारण होता है? जैसे आप अगर हृदय की बात करें जी, बहुत से मरीजों में जिनमें दिल की हार्ट बीट बहुत तेजी से बढ़ती है, उसके कई मुख्य कारण हैं। जवानों में एंजाइटी होती है जी, कि वो घबराहट एंजाइटी की वजह से भी बढ़ती है, कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, कुछ थायराइड की बीमारी की वजह से होती है, जिनमें थायराइड ज्यादा होता है उसमें बढ़ती है, कभी कभी एनीमिया होता है, जिसको खून की कमी, उसमें भी बहुत हार्ट बीट बढ़ जाती है, या प्रेगनेंसी में जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसमें भी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो कई मुख्य कारण हैं और कभी कभी दिल की बीमारियों की वजह से भी हार्ट बीट हमारी बहुत तेज हो जाती है। तो उसका फिर हमें देखना पड़ता है कि क्या मरीज का है, उसके हिसाब से। अच्छा सर, आपकी टाइमिंग यहाँ पे क्या रहेगी? जैसे अगर हमारी टाइमिंग, मैं यहाँ वैसे तो 24 घंटे अवेलेबल हूँ, लेकिन आप मुझसे ओपीडी में सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक मुलाकात। अगर इमरजेंसी सर रात में या कोई ऐसी तो हाँ, तो इमरजेंसी में भी कभी भी आ सकते हैं, मैं आपको हमेशा अवेलेबल मिलूंगा। बता दें कि जो मोहम्मदाबाद गोहना की जो क्षेत्रीय जनता थी, अब उनको हृदय रोग या शुगर या सांस की बीमारी या पेट से संबंधित बीमारियों के लिए उनको बनारस आजमगढ़ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हर खबर का सच हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज़ पर।